ओम शांति। 14 अप्रैल 2024 के वरदान है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाली अनुभवी मूरत भव। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूरत भव। आज बाबा ने हमारी दृष्टिकोण, हमारी सोचने की तरीका और हमारी भावनाओं को बदल रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि संसार में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं या फिर सेंटर पर रहते हैं, अलग अलग आत्माओं के साथ हमारा संबंध है, फैमिली मेंबर है, संपर्क में भी आना होता है, सेवा में भी हम बहुत सारी आत्माओं के साथ एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन कोई कोई आत्मा को देखते हुए हमारे मन में ये संकल्प चलता है कि ये मेरे जीवन में विघ्न डाल रहे हैं, या इसके काम करने की तरीका, इसकी बोलने की, करने की, सोचने की तरीका अलग है, ये मेरे सहयोगी नहीं है, मेरे लिए समस्या बनकर आए हैं, कब ये बदलेगा, ऐसा क्यों करता है। तो ये सारी बातें हमारे मन में चलते रहते हैं। कभी कभी हम इस सोच में रहते हैं, इस नेगेटिव वृत्ति में रहते हैं, तो हमारी बोल भी उस आत्मा के प्रति खराब हो जाता है, या फिर उसको नहीं बोल पाते तो दूसरों के ऊपर हम गुस्सा कर लेते हैं या फिर चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। अंदर ही अंदर हम अपने आप को सप्रेस करते रहते हैं और ज़्यादा समस्याओं को जैसे आह्वान करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे मन में संकल्प भी बहुत नेगेटिव और बहुत कमज़ोर होते हैं। अपने आप को जैसे अपनी ही स्थिति, अपने आप को नीचे ले आते हैं, अपनी स्थिति को नीचे ले आते हैं। तो बाबा उसी दृष्टिकोण को बदल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि जैसे दुनिया में भी आप कोई खेल खेलता है, तो अपोजिशन जो पार्टनर है या अपोजिशन जो दल है, उसके साथ खेलना होता है। तो उस खेल में भी तो हार जीत होता है। तो खेलते समय कोई प्लेयर अगर बोले कि नहीं, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए था। तो जैसे फुटबॉल गेम में अगर बॉल को सभी चाहते हैं गोल की तरफ ले जाए, लेकिन कोई ये आश रखे कि नहीं, मुझे ही गोल करना है, दूसरी पार्टी जो है, अपोजिशन में जो है, वो बिल्कुल बुरा खेले, अच्छा नहीं खेले, तो ये तो नहीं होने वाला है। वो भी अपना जोर लगाएगा, अपने सारे दांव पेच लगाएगा गेम को जीतने के लिए। तो यही तो खेल है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम भी अभी माया के राज्य में हो, माया के साथ तुम्हारा ये खेल चल रहा है। तो अपने आप को सशक्त बनाओ, अपने आप को शक्तियों से, गुणों से भरपूर करो, और जो भी आत्मा, जैसे भी आत्मा है, आ रही है, वो तुम्हें और भी शक्तिशाली, मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें अनुभवी बनाने के लिए तुम्हारे टीचर के रूप में आ रहे हैं। तो इसीलिए उसको विघ्नकारी नहीं समझो, उसको क्या समझो, शिक्षक, मुझे सिखाने आ रहे हैं। अगर वो ऐसे दांव पेच नहीं खेलेगा तो मुझे भी तो सीखने का मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो यही हमें समझना है। तो क्या होगा, उस आत्मा के प्रति हमारा भाव और भावनाएं अच्छी रहेगी। हम सीखने की पर्पस से उसके साथ व्यवहार में आएंगे और हमारी मन बुद्धि शक्तिशाली रहेगी, और हमें समझ आएगा कि कैसे इस आत्मा के साथ हमें डील करना है, इसके साथ हमें व्यवहार में आना है। तो वो विघ्न स्वरूप ना बनकर समाधान स्वरूप बन सकता है, और हमारे शक्तियों को, हमारे गुणों को और बढ़ाने के निमित्त बन सकता है। तो ऐसे ही हमें समझना है। इसीलिए बाबा ने कहा, विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें तो सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है। अगर पेपर के रूप में हमारे सामने कोई
आए ही ना, कोई समस्या ही ना आए, कोई आत्मा उसके स्वभाव संस्कार लेकर ना आए, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने क्रोध को जीता है, हमने लोभ को, मोह को जीता है। तो ये जो पेपर है, चाहे आत्मा आए चाहे परिस्थिति आए, यही हमारी परीक्षा है। और इसी से हमें पता चलता है कि हम कितना जीत पाए अपने विकारों को, और कितना हमें पुरुषार्थ और करना है, क्योंकि हमें संपन्न और संपूर्ण तो बनना है। तो इसीलिए हम ये सारी बातों को अनुभव की एक पैरामीटर समझकर चलेंगे और हमारे अंदर शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। वही बाबा आज समझा रहे हैं। ओम शांति। आज हम अपने आप को गहराई से चेक करेंगे। बिल्कुल अंतर्मुखता की गुफा में स्वयं को देखें, एक जागती ज्योत स्वरूप में, बिल्कुल शक्तिशाली अनुभवी मूर्त निर्विघ्न स्वरूप में। देखें चारों ओर परिवार में, ब्राह्मण परिवार में संबंध संपर्क में आते हुए आत्माओं के स्वभाव और संस्कार जो मेरे जीवन में कभी कभी बहुत समस्याएं लेकर आती है। तो उस समय मेरा विचार कैसा चल रहा है, कोई भी एक परिस्थिति जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसे सामने लेकर आए। देखिए उस समय मैंने कैसे रिएक्ट किया, उस आत्मा के साथ मेरा व्यवहार कैसा रहा। क्या मैं शांत रह पाई? क्या मैं उन्हें दुआएं दे पाई? वो कुछ भी करे फिर भी मन में ये सोच रहा कि ये भी बहुत अच्छी, गुणवान, श्रेष्ठ, महान आत्मा है, इसका भी कल्याण हो। क्या ऐसी श्रेष्ठ शुभ भावना संपन्न सोच हम रख पाए ग्लानि करने वाली, विघ्न रूप बनने वाली आत्मा के प्रति? अगर नहीं है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर से उस परिस्थिति को देखें और ये दृश्य बनाए जैसे ही वो आत्मा कोई भी कटाक्ष करे, टॉन्टिंग करे, कुछ भी बोले या फिर ऐसा कुछ भी करे जो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी उस समय मुझे शांत रहना है। उसे बिल्कुल श्रेष्ठ, पवित्र, रूहानी चैतन्य मणि रूप में परमात्म छत्र छाया में देखना है और महसूस करना है कि बाबा के तेजस्वी पवित्र हीलिंग एनर्जी, स्नेह संपन्न किरणें उस आत्मा को प्राप्त हो रहे हैं और उस आत्मा के मन चित्त शांत हो रहे हैं, बुद्धि डिवाइन हो रहे हैं, वो भी बाबा का बन रहा है, पूर्ण तरह सहयोगी बन रहा है। ऐसे श्रेष्ठ सोच, श्रेष्ठ दुआएं सदा मुझ आत्मा को, हर एक को देना है। ओम शांति।